4G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत कर दी है। तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, ये बताएं कि आखिर क्या है पूरी खबर। 1 मार्च से 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी, आवेदन जो है वो मंगाने शुरू हो गए हैं। जी सही कहा आपने कविता जी, 1 मार्च से स्पेक्ट्रम की नीलामी जो होने जा रही है। खासतौर पे कि दूरसंचार विभाग इस बार 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो कर रहा है और 5G स्पेक्ट्रम इस बार जो है नीलाम जो है नहीं होगा। 5G स्पेक्ट्रम बाद में नीलाम होगा और दूरसंचार विभाग ने इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियां 5 फरवरी तक इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकती है। टेलीकॉम कंपनियों के साथ जो बैठक है प्री बिड कॉन्फ्रेंस वो 12 जनवरी को जो है होगी। टेलीकॉम कंपनियों के जो एप्लीकेशन है उनको फाइनल जो है 24 फरवरी तक जो है वो कर लिया जाएगा और 1 मार्च से स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है शुरू हो जाएगी। खासतौर पर कई सारी टेलीकॉम कंपनियां जो है जिनका की स्पेक्ट्रम जो है खत्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, वो अपनी कंपनियां में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकती हैं क्योंकि पिछले 4 साल में स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो नहीं हुई है। तो 4 साल बाद ये पहला मौका आया कि जबकि टेलीकॉम कंपनियां दोबारा से स्पेक्ट्रम को जो है वो खरीद सकती हैं और पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। तो काफी एग्रेसिव पार्टिसिपेट जो है हमें कंपनियों की तरफ से दिख सकता है। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड की स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है सरकार जो करने जा रही है और करीबन 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पूरे स्पेक्ट्रम की रिजर्व प्राइस पर जो है वैल्यू है। तो अब देखना होगा कि कंपनी इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट जो है करती है, कितना आगे बढ़कर के इसमें बिड में बोली जो है लगाती है। जो नीलामी करता कंपनी है उसके लिए सरकार ने MSTC का चयन जो है वो किया है और 1 तारीख को जब ऑक्शन शुरू होगी तो 2 से 3 दिन के अंदर कंपनियों की नीलामी के हिसाब से ही खत्म जो है हो सकती है। चलिए, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी 1 मार्च को और स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आत्मनिर्भर बजट की। बजट में एक बार फिर से टैक्स फ्री बॉन्ड्स की वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में भारी निवेश की जरूरतों को देखते हुए लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स और नए पैंडेमिक बॉन्ड्स का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें एक तय सीमा तक किए गए निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगी। लेकिन तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आलोक, टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर फिलहाल किस तरह के ऐलान मुमकिन है? एक्सक्लूसिव जानकारी आपको क्या यहां पर मिल रही है? बजट में किस तरह के बॉन्ड्स लॉन्च हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो सरकार की जरूरत है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हेल्थ सेक्टर में निवेश करने की जरूरत है। सरकार ने पहले अनाउंस कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश वो करेगी और इसके लिए जो धन जुटाने की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, वो इस वक्त सरकार को लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और हेल्थ सेक्टर के लिए एक अलग से पैंडेमिक बॉन्ड के जरिए जुटाई जा सकती है। जो हमें CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार एक बार फिर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इस बार अनाउंस कर सकती है और साथ ही साथ पैंडेमिक बॉन्ड को भी अनाउंस कर सकती है और पैंडेमिक बॉन्ड का नाम आयुष्मान भारत बॉन्ड हो सकता है। और सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा उनके पास रेवेन्यू है और साथ ही साथ लोगों के हाथ में भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़े ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वो तेज हो सके। तो कुल मिलाकर जिस बॉन्ड की डिटेल्स जो सामने आ रही है उसमें यह है कि इसमें 30,000 रुपए से लेकर 50,000 तक की अधिकतम सीमा होगी सालाना निवेश की और इसमें निवेश करने पर आपको लॉक इन भी पीरियड होगा 5 साल का। उसके बाद इसमें आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं और साथ ही साथ जो ये कई सारी PSU कंपनियां और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां हैं उनके जरिए इस टैक्स फ्री बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सरकार इस 2 तरह के बॉन्ड का इस बजट में ऐलान कर सकती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में जो निवेश की भारी जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। चलिए, तो बिग बजट एक्सक्लूसिव। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। और अब बात बजट से उम्मीदों की। एक्सपोर्टर्स बजट में वित्त मंत्री से कई मोर्चों पर टैक्स रियायत और बड़े ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं। इनकी मांग है कि वित्त मंत्री प्रोडक्ट्स की लागत घटाने और ग्लोबल मार्केट में पहचान दिलाने में मदद के लिए बजट में कदम उठाएं। एक्सपोर्टर्स को बजट में वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। एक्सपोर्टर्स टैक्स रियायत चाह रहे हैं क्योंकि अभी नॉन कॉर्पोरेट MSMEs एक्सपोर्टर्स को 35% तक टैक्स चुकाना पड़ता है। साथ ही प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म और LLPs टैक्स में भी राहत एक्सपोर्टर्स को चाहिए।
जिसका फ़ायदा हमारे को आने वाले समय में डायरेक्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है उस पर पड़ेगा और हम लोग कॉम्पिटिटिव रेट पे हम लोग बायर को प्राइस ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना से जो बिजनेस ट्रांसफ़र होना है इंडिया में वो तभी हो सकता है जब हमारी प्राइस की कॉस्टिंग बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो, उनके प्राइस उनके आसपास हो। एक्सपोर्टर्स की संस्था फियो ने वित्त मंत्री को कई सुझाव भेजे हैं। इनमें डबल टैक्स डिडक्शन स्कीम लाने की अपील की गई है ताकि एक्सपोर्टर्स भी अपने टैक्सेबल इनकम पर डिडक्शन ले पाए। इसके साथ ही देश में कुल निर्यात के आधी फीसदी कॉर्पस का एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही ग्लोबल टेंडर में सफलता हासिल करने वाली भारतीय कंपनियों को डीम्ड एक्सपोर्टर्स स्टेटस देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही ग्लोबल मार्केट से मुकाबले के लिए को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D के लिए टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 100% से तत्काल बढ़ाना चाहिए। टैक्स डिडक्शन जिसको R&D एक्सपेंडिचर पर 200% से घटाकर 100% कर दिया गया था, इसको वापस 200 बल्कि 400% पे लाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की बेस यहीं से बनेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू जरूरतों के साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार का फोकस है, ताकि वैसे आइटम्स का इंपोर्ट कम हो सके जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश में हो सकती है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अगर उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर की तरह प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट यानी PLI स्कीम का फायदा मिले तो एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव हमने देखा। ग्लोबल बाजारों में दबाव रहा, इसका असर भारतीय बाजारों पर साफ दिखाई दिया। निफ्टी 53 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें, हरे निशान में टिकने में हालांकि ये कामयाब रहा। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की मजबूती हमने देखी। लेकिन पूरा अपडेट लेंगे सहयोगी यतिन मोता से। तो यतिन, आज बाजार में थोड़ा सा हमने हल्का होता हुआ देखा बाजार, बताएं हाईलाइट्स क्या रही मोटे तौर पर? तो देखिए, मार्केट में हल्का सा करेक्शन आया क्योंकि आज जॉर्जिया स्टेट जो है अमेरिकन इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं। उसके आगे थोड़ी बहुत नर्वसनेस एक्सपेक्टेड थी मार्केट में, और क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव थे तो बाजार में भी हमने कहीं ना कहीं उसका उतार चढ़ाव का असर देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो IT, ऑटो, मेटल इंडेक्स जो थे वो हरे निशान में आज बंद हुए, लेकिन थोड़ी बहुत इंट्राडे में मुनाफा वसूली भी जरूर कुछ सिलेक्टिव शेयर्स में आई। अगर आप ऑयल एंड गैस शेयर की बात करें, क्योंकि क्रूड और जो कच्चा तेल है वो $53 प्रति बैरल से पार हो चुका है, तो ONGC, गेल ऑयल जैसे एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स में आज हमने बहुत अच्छी बेहतरीन तेजी देखी। और आज ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस में थे क्योंकि टाइटन ने आज लाइफ हाई लगाया। उनका जो क्वार्टरली अपडेट था वो भी बहुत बेहतरीन था, और उसके पीछे त्रिभुवन दास, भीमजी जवेरी जैसे शेयर्स भी बहुत बढ़िया तरीके से तेजी में आते हुए दिखाई दिए। इन सब के अलावा आज स्पेसिफिकली किन शेयरों में हमने ज्यादा हलचल देखी? तो देखिए, अगर आप स्पेसिफिक बात करें निफ्टी गेनर्स की, तो पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, गेल, भारती एयरटेल जैसे शेयरों में हमने तेजी देखी। खास करके सीमेंट शेयरों में लास्ट 1 घंटे में हमने बहुत अच्छा जो है तेजी का माहौल देखा। 2% ऊपर आज अल्ट्राटेक बंद हुआ। लूजर्स की बात करें तो ITC, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, TCS जैसे शेयरों ने आज थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, जो कि हैवी वेट्स है इंडेक्स पे। लेकिन जो मिड कैप का एक्शन था वो काफी जबरदस्त था। हरे निशान के साथ मिड कैप इंडेक्स आज भी बंद हुआ, और वहां देखें तो गेनर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। विनती ऑर्गेनिक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, दालमिया भारत, RBL जैसे शेयरों ने लगभग 7 से 8% तक की इंट्राडे मूव दिखाई। और अगर आप FNO गेनर्स की बात करें तो वहां श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वेदांता, कॉनकोर और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स आज शामिल थे। शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए यतिन। हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय बाजारों में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। IIFL के फाउंडर और चेयरमैन निर्मल जैन ने हमसे खास बातचीत में कहा कि भारत FIIs के लिए स्वीट स्पॉट बना रहेगा। मैं समझता हूँ इंडिया बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म्स और उदारीकरण का जो है वो चल ही रहा है प्रोसेस, और वैक्सीन का जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बहुत तेजी से अब चालू हो जाएगा। और उसके बावजूद अगर केसेस नेचुरली कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन होगा तो इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबली लिक्विडिटी बहुत ही ईजी है। इस समय हर जगह पैसा है, क्योंकि सरकार पैसा छाप रही है और दे रही है। जो मीडियम टर्म व्यू है, जो लॉन्ग टर्म व्यू है, वो काफी स्ट्रांग है। और इंडिया के लिए जो समय भी है 2021 का और उसके बाद का,
मैं समझता हूँ, मेरे पर्सनल समझ में बहुत ही अच्छा समय है। और अब बात CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम की, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हम अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए भी समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए और आपके जरिए खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बेहद खास कैंपेन पीरियड ऑफ प्राइड एक स्वच्छ सोच के लिए हाथ मिलाया है। कैंपेन की शुरुआत क्यों की गई है ये समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। 56% भारतीय महिलाएं मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू मानती हैं। 42% महिलाएं केमिस्ट से सैनिटरी पैड खरीदने में असहज महसूस करती हैं। 38% महिलाओं ने अपने पीरियड्स को एक चोट या बीमारी के तौर पर देखा। सबसे हैरान करने वाला सच तो ये है कि भारत की पीरियड्स वाली 40 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 20% जो है सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। हमारा कैंपेन एक कोशिश है नई पीढ़ी को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट से परिचित कराने का और इस बारे में शिक्षित करने का ताकि जागरूकता बढ़े। हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्जेशन आए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी बदलाव लाएंगे ना। लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। अब उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी। नेटवर्क 18 और विस्पर पीरियड ऑफ प्राइड एक स्वच्छ सोच कैंपेन के जरिए मेंस्ट्रुएशन के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसमें जागरूकता, स्वीकार्यता और पहुंच की जरूरत है। हम मेंस्ट्रुएशन को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे वेबसाइट periodofpride.com पर जाएं और पिटीशन साइन करें। चलिए इसी नोट पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें।